हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लाए हमारी कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हम लोग प्रश्नावली 1.2 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटी है, और इस एक्सरसाइज के अंदर जो चीज सीखेंगे वो हमारे लिए कुछ नया ही होगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग, मतलब ऐसे मुझे पूर्णांक सोचना है। ऐसे तो बहुत पूर्णांक हो सकते हैं जिनका योग -3 आए, जिनका अंतर -5 आए, जिसका अंतर 2 हो, या उसका योग 0 हो। तो देखो, मैं जो आपको पूर्णांक बता रहा हूं, ये जो पूर्णांक है वो जो मतलब कुछ भी हो सकते हैं। मतलब मैं यहां पर आपको बताऊंगा, आप दूसरे भी सोच सकते हो, पर हमको क्या करना है, योग करना है। आई बात समझ? मतलब बीच में मुझे धन का निशान लेना है। जैसे मान के चलिए पहला ये हो जाता है, मुझे निकालना है ये, और बोला है -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब योग तो देखो यहां पर मैं कर सकता हूं -5 और 2। -5 को जब 2 से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे प्लस का निशान है, लेकिन -5 + 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -3। ऐसे बहुत सारे पूर्णांक हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी पूर्णांक यहां लेकर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वैसे यहां पे दूसरा दिया है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, चलिए अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 7 -7, यहां पे लिख लीजिए आप लोग 5 आना चाहिए ना, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए क्या, -10, माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, लेकिन आप यहां पर कुछ ऐसी संख्या ले लो जिसको यहां पे माइनस है, तो आप यहां पे दोनों ऐसे नंबर लो कि वहां पे -5 आ जाए। तो आप एक काम करिए, यहां पर आप ले लीजिए क्या, जो बिल्कुल सूट हो जाए और आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक आ जाए। तो हम लोग ले सकते हैं यहां पर क्या, यहां पे ले लीजिए 2 और 7, है ना। 2 7 में से 2 जाएंगे तो -5 आ जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर आप लोग अंतर निकालना है, तो आप यहां पर कर सकते हो 9, यहां पे 4 -9 भी कर सकते हो। -9 में से 4 जाएगा तो 5 भी आएगा। मतलब यहां पे मुझे -5 चाहिए। वो -5 आप कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे 9 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 9 बड़ा है, तो यहां पे आंसर भी 5 आएगा। मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी आंसर निकाल सकते हो, गलती नहीं होगी। बस आपके ये जो इंटीजर्स है वो सही होना चाहिए। हमें तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, अंतर 2। अंतर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा 5 -3 कर लो, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा अंतर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग करिए। चौथा क्वेश्चन, 0 आना चाहिए, योग 0 आना चाहिए, मतलब 0 आना चाहिए। तो यहां पर क्या रखूं, तो आप लिख लीजिए यहां पे -5 और यहां पे +5। तो यहां पे प्लस का निशान है, माइनस प्लस से कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे ही हमारे कुछ आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करेंगे। चलिए, ये दिया हुआ है योग आना चाहिए, पहला दिया है योग, मतलब क्या मैं यहां पे ऐसे संख्याएं रखूं कि उनको योग करूं तो -7 आ जाए। तो क्या हो सकता है, उसकी जगह आप एक काम करिए, यहां पे लिख लीजिए -5। यहां पे काम करिए, यहां पे रख लीजिए आप लोग क्या, 7 आना चाहिए ना, तो आप एक काम करिए, यहां पे रख लीजिए -10 और 3। -10 और 3, बीच में योग का निशान है, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 गए, कितना बचा, 7 बचा। ठीक है ना। दूसरा क्या है, अंतर -10 आना चाहिए। अब अंतर -10 के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहां पर अंतर है, ये ले लिया अंतर, -10 आना चाहिए। तो -10 का मतलब क्या है, -10 का मतलब ये है कि अब यहां पर मैं दोनों संख्याएं क्या रखूं कि जिसको माइनस करूं तो 10 आ जाए। सोचिए, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, यहां पर -20 -10, माइनस प्लस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, और सोचिए यहां पर हम क्या रख सकते हैं, है ना, -10 आना चाहिए। तो क्या कर सकता हूं मैं यहां पर, और चीजें जरूरी नहीं है, आप यहां पर भी कोई माइनस की संख्या ले सकते हैं। कैसे, जैसे यहां पे -20 ले लिया और यहां पे -10 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, -20 प्लस माइनस प्लस 10, तो आंसर कितना आएगा, -10 ही आएगा। आप ये भी यहां पर ले सकते हो, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10 ही आएगा। ऐसे ही तीसरे नंबर पे चाहिए योग। तो योग का मतलब
ये 0 आना चाहिए। तो यहां पे -3 +3 ले लो, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो यहां पर हम लोग अपने क्वेश्चनों को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही इजी से। तो देखा आप लोगों ने कितना छोटा क्वेश्चन था। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक युग्म लीजिए जिसका अंतर 8 हो, है ना। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लीजिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है ना। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लीजिए जिसका अंतर क्या हो, जिसका अंतर 8 हो, मतलब -8 हो, है ना, अंतर 8 हो। तो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म क्या होगा, सोचो जरा, क्या हो सकता है जिसका अंतर 8 हो। सोचो जरा, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लेना, युग्म मतलब जोड़े, ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़े। तो ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म का कौन सा हो जाएगा जिसका अंतर 8 हो। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो जोड़ा हो जाएगा, ऋणात्मक लेना है, ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं युग्म हो जाएंगे जैसे -2 और -10। अगर मैं ये दो ऋणात्मक युग्म लेता हूं तो पूछा इनका अंतर, मतलब इनका अंतर क्या आना चाहिए, +8 आना चाहिए। तो यहां पे -2 और -10, तो इनका अंतर क्या आना चाहिए, +8 आना चाहिए। तो -2 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 10। तो देखिए यहां पर क्या आ गया, 10 में से 2 गया तो 8 बचा। तो देखिए यहां पर ये तो आ गया। तो यहां पर दो ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए, आप लिख लीजिए -2 और -10। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है, इसका योग -5 है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, सेकेंड वाले की बात करता हूं। अगर मैं ले लेता हूं ऋणात्मक 6 और धनात्मक +1, तो उनका योग, तो -1 -6 +1 तो -5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा, -6 और 1, यहां पर ये हो जाएंगे। अगला क्या बोला है, अगला बोला है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -3 हो। तो चलिए एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। यहां पे मैं ले लेता हूं धनात्मक में क्या लेता हूं, ऋणात्मक में क्या लेता हूं। ऋणात्मक में यहां पे वही चीज लेना जहां पर उसका आराम से बन जाए, है ना। चलिए यहां पर अगर मैं ले लेता हूं -2, है ना, और यहां पे ले लेता हूं यहां पे ले लेता हूं 1, ठीक है, ले लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, -2 -1 बराबर -3। तो यहां पे मैंने क्या ले लिए, -2 और 1। तो ऋणात्मक हो गया 2, धनात्मक हो गया 1। तो यहां पर हम इसका अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पर और इंटीजर्स भी हो, मतलब यहां पे और पूर्णांक भी हो सकते हैं। यहां तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखे, आप अपने हिसाब से यहां पर और भी पूर्णांक ले सकते हैं और इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना, जरूरी नहीं है कि ये दो पूर्णांक जो मैंने लिखे वही हो, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी पूर्णांक हो सकते हैं, बट आप लोगों का आंसर उससे मैच होना चाहिए बस। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। आगे आते हैं, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त अंक ये थे और टीम बी द्वारा प्राप्त अंक ये थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? जी हां। तो हम लिखेंगे सबसे पहले टीम ए के लिए, हल में टीम ए के लिए, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, चलिए किसी भी क्रम में, मतलब यहां पर एक क्रम लिखा है और यहां पर एक क्रम लिखा है, मतलब दोनों को क्रम लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है, सबको प्लस करना है। तो चलिए यहां पे हो जाएगा -40 +10 +0, तो हो जाएगा -40 +10, 0 से तो कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो जाएगा -30। तो टीम ए के अंक तो ये आ गए, ठीक है। अब निकालते हैं टीम बी द्वारा, टीम बी द्वारा प्राप्त अंक।
तो क्या हो जाएगा टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, तो यहां लिखेंगे 10 प्लस 0 माइनस का 40, तो 10 माइनस 40, तो यहां पे भी कितना हो गया माइनस का 30 हो गया। मतलब क्या हो गया कि हमने यहां पर जो अंक थे उनको ऐसे जोड़ा, फिर अंक को बदल दिया, फिर ऐसे जोड़ा, दोनों बार हमारे अंक क्या है बिल्कुल बराबर आए। किसी पूर्णांकों को क्रम में जोड़ा जा सकता है, हम लिखेंगे कि जी पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ये हमारा आंसर है। और दोनों ही हमारे आंसर -30 आए, जो कि बहुत इजी और बहुत बढ़िया, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पर दिया निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाई देखिए यहां पर जो रिक्त स्थान है उनको भरना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे भी -5 आ जाएगा, ठीक है, ताकि ये पक्ष और ये पक्ष क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि ये -5 है और ये -8 है, तो यहां पे 8 प्लस माइनस माइनस यही हो जाएगा, तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही करते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है -53 है, तो -53 में अगर मैं किसका प्लस करूं कि -53 आ जाए, तो 0 का प्लस कर देंगे। 17 है, 17 में मैं क्या करूं -17, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 13 प्लस ब्रैकेट में -12 बराबर 13, तो यहां पर क्या रखूंगा, मतलब अंकों को कैसे बदलूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर जो है ये कौन सा प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये हमारा सहचार्य नियम दिया हुआ है। कौन सा नियम दिया है, योग सहचार्य नियम। तो योग सहचार्य नियम में क्या है, ये a प्लस बी और ब्रैकेट में c, और यहां पर क्या है, यहां पर जो है वो हमारा क्या है a प्लस बी प्लस c, ये दिया हुआ है। तो यहां पर हमारे c जो है वो मिसिंग है, पर यहां पे c की वैल्यू कितनी दी है -7, यही करना था, इतना इजी है ना। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। -4 और यहां पर 15 प्लस -3 था। अब आपको यहां पर एक जो मिसिंग वैल्यू लग रही होगी वो क्या है, यहां पर -3 आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही बढ़िया है। आपको इसके अंदर देख के फिल करना है कि कौन से क्वेश्चन यहां पर हमें सॉल्व करना है और कौन कौन से क्वेश्चन है और जिनके लिए क्या जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से हमने इसको फिल किया और हमने इसको पूरा कंप्लीट किया, है ना। और यहां पर कंप्लीट करने के बाद यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमारे यहां पर जो देखा किन किन चीजों की कहां कहां जरूरत है, और यहां पर हमने उसका सुटेबल लिखा। और उसके बाद देखिए यहां पर मैंने 0 क्या लगाया, -53 में जब 0 को मैंने प्लस किया तो -53 आया। 17 को जब 17 से मैंने माइनस करूंगा तो यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 उत्तर आ जाएगा। और यहां पर जो हमारा कौन सा है क्रम, जो सहचार्य नियम है, सहचार्य नियम जो लग रहा है वो हमने यूज किया। सहचार्य नियम जितने भी नियम है वो सब आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और आप लोग आराम से उसको देख भी सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। यहां पर हमारा प्रश्नावली 1.2 खत्म होती है, जो कि बहुत ही छोटी एक्सरसाइज थी, बट आप लोग पढ़ाई करते रहिए और जो भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। पर बने का रहना है आपको, आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।